हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने कई लोगों को ये देखा होगा और सुना भी होगा कि कई लोग ना अपनी गाड़ी में जो टायर में हवा जो होता है ना वो ज़्यादा भरवाते हैं। ज़्यादा भरवाने का मतलब ये हो गया कि मान लो अगर 30 PSI रिकमेंडेड है तो वो 40 भरवा लेते हैं, या 5 ऊपर पॉइंट बढ़ा लेते हैं, या 10 बढ़ा लेते हैं। मतलब ये हो गया कि 5 या 10 या 15 पॉइंट डिपेंड करता है, वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, वो पॉइंट ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। गाड़ी में जो टायर प्रेशर होता है ना, अगर वो रिकमेंडेड से हम ज़्यादा भरते हैं तो उससे एक फ़र्क ये पड़ता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी गाड़ी का जो पिकअप है ना वो ज़्यादा बढ़ गया। और पिकअप बढ़ने के साथ साथ एक दूसरा एडवांटेज ये भी होता है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब प्रेशर बढ़ता है ज़्यादा तो उससे क्या होता है कि हमारी गाड़ी का जो एवरेज होता है ना, या जो फ्यूल कंजप्शन होता है वो कम होता है, राइट। अब वो फ्यूल कंजप्शन कम क्यों होता है, वो अगर टेक्निकली बात करी जाए उसका होने का रीज़न वो ये है कि आपको पता होगा कि हमारी गाड़ी जब जो कॉन्टैक्ट एरिया पे चलती है ना, तो होता क्या है कि जितना ज़्यादा रोलिंग रेजिस्टेंस कम होगा टायर का, हाँ टायर का रोलिंग रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा कम होगा उतना क्या होगा कि जो फ्यूल कंजप्शन होगा वो हमारा कम आएगा। तो ये एक बात कही जाती है। अब कई लोग इसीलिए बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में भी क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हमें अपनी गाड़ी में टायर में हवा जो है वो ज़्यादा भरवानी चाहिए रिकमेंडेड से। पहली बात तो देखो, मैंने कई बार बताया कि हमेशा जो गाड़ी में जो टायर प्रेशर होता है ना वो रिकमेंडेड होना चाहिए। अब वो रिकमेंडेड होता कहाँ है, कई बार को तो ये पता ही नहीं होता कि होता कितना है। मैंने कई बार बताया भी, वीडियो में दिखाया भी है कि जो हमारे ड्राइवर जो साइड होती है ना, यहाँ पे लिखा होता है हर गाड़ी का जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर होता है वो यहीं पे ही लिखा होता है। तो मैं आपको ना मोटे मोटे 4 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के आपको बताऊंगा कि जब आप अपनी गाड़ी में जो टायर प्रेशर जो है ज़्यादा भरवाते हो तो आपको उसका क्या नुकसान देखना पड़ता है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने पहला नुकसान क्या होगा। सपोज करो आपने अपनी गाड़ी का प्रेशर जो है टायर प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दिया। अब उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप प्रेशर ज़्यादा बढ़ाते हो आपकी गाड़ी की जो राइड क्वालिटी होती है एक्चुअल में, भाई साहब वो बिल्कुल जो है एकदम तहस नहस हो जाती है। और आपने महसूस किया होगा गड्ढों में जब जाती है ना, या छोटे छोटे जो बम्प्स भी होते हैं, स्पीड ब्रेकर होती है, उस पर आपको जो अपनी गाड़ी की राइड क्वालिटी होती है ना उसका एकदम से जो है ना पता लग जाता है, बिल्कुल बिगड़ जाती है। और आप खुद महसूस करना, जब एक गाड़ी एक प्योरली डिज़ाइन होती है, उसके सस्पेंशन उसके उस प्रेशर के हिसाब से ही डिज़ाइन होते हैं, वो पता होता है कि कितना कंफर्ट ये देने वाली है, बराबर। तो वो कंफर्ट तो आपको मिलेगा ही नहीं। गड्ढे में जाएगा तो बिल्कुल गाड़ी उछल उछल के वहाँ से निकलेगी। यार यहाँ जाम लगा हुआ है, अपन जो है निकलते हैं इधर से, ठीक है। तो आपको जो कंफर्ट है वो तो नहीं मिल रहा ना। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखो। अगर आप बिल्कुल जो है गाड़ी बहुत ज़्यादा चलाते हो और ज़्यादा हवा भर के चलाते हो तो देखो छोटे छोटे टाइप से स्पीड ब्रेकर आते हैं, गड्ढे आते हैं, तो वो जो गाड़ी की जो एक जो कंफर्ट है ना वो कंफर्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। आपके जो बैक्स वगैरह होती है ना, जॉइंट्स वगैरह होते हैं, ये जो आपके लेग्स वगैरह होती हैं भाई, ये पेन करने सीरियसली शुरू कर देते हैं। और बैक पे तो सबसे ज़्यादा खास तौर से इफेक्ट पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि जब आपके गाड़ी का जो टायर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। अब टायर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा टायर का वो होगा कम। अब वो कम होगा तो आपका जो सड़क के साथ, ये जो रोड के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो तो कम हो जाएगा ना। जो एक रिकमेंडेड टायर प्रेशर के साथ आप देखना, उसकी जो आपका कॉन्टैक्ट जो सरफेस होता है ना, जो टायर का होता है और जो रोड का होता है वो प्रॉपर होता है। बट जब आपका टायर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो जो कॉन्टैक्ट होगा, जो पैच एरिया होगा टायर का, वो कम हो जाएगा। उससे एक फ़र्क क्या पड़ेगा कि आपकी गाड़ी की, आप खुद एक चीज़ महसूस करना कि जो आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी होगी और जो कॉर्नरिंग होगी, ब्रेकिंग होगी, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, ये आप मान लेना। क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा टायर का रोड के साथ में, उतनी ही ज़्यादा वो है स्टेबिलिटी जो होगी वो काउंट होगी। और जितना जो आपका पैच एरिया कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी जो होगी वो वहाँ से निकल जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो आपकी जो ब्रेकिंग, कॉर्नरिंग वगैरह जो होगी, स्टेबिलिटी होगी खास तौर से, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, टायर मैन्युफैक्चरर भी आपको रिकमेंड करता है कि भाई इतना प्रेशर होना चाहिए, वो कुछ कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं, राइट। अब उसमें कंसर्न क्या होता है कि जब आपके टायर ओवर इन्फ्लेटेड हो जाएंगे ना, जरूरत से ज़्यादा जब उसके अंदर हवा भरी होगी, तो कंसर्न क्या होगा कि जो एयर होती है ना इनसाइड रिकमेंडेड प्रेशर पे क्या करता है कि वो एक जो एयर कुशनिंग जो इफेक्ट होता है ना वो रहता है उसके अंदर। आप खुद महसूस करो, कभी कभी जब क्या होता है कि हमारी गाड़ी जो गड्ढे में सडनली चली जाती है ना, तो वो एक जो होता है ना वो एक कुशनिंग इफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है टायर का, उसके जो रिकमेंडेड अगर हम एयर प्रेशर उसके अंदर जो है डलवाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जब गाड़ी सडनली गड्ढे में, पॉथहोल पे या स्पीड ब्रेकर पे जब लगती है ना, तो वहाँ पे टायर भी कुशनिंग इफेक्ट जो है वो पैदा करते हैं। अब सपोज करो आपने जो रिकमेंडेड प्रेशर से ज़्यादा भरवा लिया और जब गाड़ी चलती है, टायर
चलते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि हमारा जो अंदर एक्सपेंशन होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक्सपेंशन ज़्यादा होने के कारण में प्रेशर भी बढ़ेगा, राइट। तो वो एयर कुशनिंग इफेक्ट तो बिल्कुल लॉस्ट हो गया। अब सपोज करो आपका जो है टायर एकदम सडनली गड्ढे में गया, तो वहाँ पे एक चक्कर क्या होगा कि वो कुशनिंग इफेक्ट तो डेड हो गया, वो नहीं रहेगा। तो हमारी गाड़ी का जो टायर का जो साइड वॉल होती है ना, वो इतनी रिजिड हो जाती है कि हमारी गाड़ी के जो एलॉयज होंगे या जो व्हील होंगे, जो आपके स्टील व्हील होती है, वो डैमेज होने के चांसेस बन सकते हैं। और दोस्तों चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज़ में जो नुकसान है हमारा, वो ये है, जैसा मैंने आपको तीसरा पॉइंट में बताया, इससे पहले जो बताया, चौथे पॉइंट में ये है कि जब आपका जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा रिकमेंडेड से। तो एक पॉइंट आपको मैंने अब बताया था कि जब हमारी गाड़ी चलती है, टायर चलते हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस जब रोड के साथ रहता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है कि एयर का एक्सपेंशन होता है। अब वो एयर का एक्सपेंशन हो जाएगा, सपोज करो उसको हमारा जो एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन इसको बोलते हैं कि अगर रिकमेंडेड रहता है तो जब बढ़ता है तो वो उस चीज़ को एकोमोडेट कर लेता है। बट अगर हमने टायर का जो प्रेशर ऑलरेडी इतना बढ़ाया हुआ है और वो रोड पे चलने के कारण हीट एक्सपेंड होने के कारण जब प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपकी जो साइड वॉल होगी ना उसकी, वो अगर थोड़ी बहुत भी अगर उसमें क्रैक होगा या कहीं भी वो कोशिश करेगी कहीं से निकलने की, अगर छोटा मोटा या कहीं भी कुछ क्रैक होगा या आपका टायर वहां से डिफेक्टिव होगा, तो वहां से बस्ट होने की जो सिचुएशन है वो हो सकती है और आपकी जो एयर है वहां से इतनी जोर से निकलेगी, आपका टायर पूरा का पूरा जो फाड़ देगी, ठीक। कई लोग बोलेंगे कि यार इतनी छोटी छोटी बातों को कौन सोचता है, कौन इतना करता है, बट प्रैक्टिकली देखो तो भाई आप खुद बताओ कि ये पॉइंट वैलिड है या नहीं है। आप खुद मेरे को बताना लिख के कमेंट सेक्शन में, राइट। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।